हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में बताऊंगी। हाइपोग्लाइसीमिया हम किसे बोलते हैं? जब जो पेशेंट का शुगर लेवल होता है वो 60 से कम हो जाता है, 60 से कम हो जाता है, उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कॉजेज है? फर्स्टली होता है रॉन्ग डोज लेना। जैसे अगर पेशेंट फास्टिंग में है और हम मेडिसिन ले ली है तब भी हमारा हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर हमने कंटिन्यू 1 डे या 2 डे से खाना नहीं खाया तब भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और ज्यादा टाइम हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम मील नहीं ले रहे, खाना नहीं खा रहे, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया। अगर कोई रीनल फेलियर का पेशेंट है तब हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। लीवर फेलियर वाले पेशेंट पे हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई पेशेंट है वो ज्यादा अल्कोहलिक है, पहले ज्यादा अल्कोहल लेता है, या फिर घर में कोई ऐसा है जिसको वो डायबिटिक है और अल्कोहल बहुत लेता है, उससे भी हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट है और वो सेप्सिस में है पेशेंट और लॉन्ग टाइम से वेंटिलेटर पे है, एडमिट है और सेप्सिस में कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और हार्मोनल डेफिशिएंसी के कारण भी हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर किसी को कंटिन्यू हाइपोग्लाइसीमिया रह रहा है तो हमें उसे वॉच करना है, उसको 24 टू 48 आवर्स के लिए वॉच करना है। उसका जो ग्लूकोज लेवल होता है उसकी मॉनिटरिंग करनी है और उसे प्रॉपर मील प्रोवाइड करना है। हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है, उसकी प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है? हमें जो टैबलेट होती है वो हमने प्रॉपर लेनी है, कोई मिस नहीं करनी है। उसके बाद अगर हमने कोई खाना नहीं खाया है तब जो डोज है वो हमने अकॉर्डिंग टू हमारी शुगर मॉनिटरिंग के अकॉर्डिंग हमने डोज लेनी है। और अगर हमें हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है तो हमें साइंस पता होने चाहिए। स्वेटिंग होएगी, घबराहट होएगी, चक्कर आएंगे, तो वो हमें साइंस पता होने चाहिए। उसके बाद जो है हमें कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है अपनी शुगर की। और उसके बाद जैसे कि चॉकलेट्स होती है, कैंडीज होती है, वो हमारे पास होनी चाहिए। अगर कोई कंटिन्यू अगर होम स्टे वाला पेशेंट है, जैसे घर में कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है और हाइपो कम उसकी शुगर रहती है, तो हमने अपने पास चॉकलेट या कैंडी, कोई मीठी चीज रखनी है, बिस्किट रख लो, जिसकी वजह से हम होम रेमेडी से उसे जो अपनी शुगर को है कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट है और कंटिन्यू उसकी जो हाइपोग्लाइसीमिया में रह रहा है, उसकी शुगर कम रह रही है, तो हमने उसे आईवी के थ्रू डेक्स्ट्रोज देनी है 25% 100 ml। और उसके बाद हमने कंटिन्यू मॉनिटरिंग करनी है उसका शुगर लेवल। और वो पेशेंट जो जिसको हाइपोग्लाइसीमिया में रह रहा है उसको जो हमने 24 टू 48 आवर्स के लिए उसकी जो शुगर जो है मॉनिटरिंग करनी है और पेशेंट को वॉच करना है उसके साइन एंड सिम्टम। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।